हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिससे अचानक लोगों में घबराहट पैदा कर दिया। मतलब जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे कि सावधान मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगी वोटर लिस्ट की जाँच। तो दोस्तों अब यहाँ पे लोगों में एक भ्रम फैल फैल गया है कि उनका नाम काट दिया जाएगा क्योंकि उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको अपना फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ उसको अटैच करके बीएलओ के पास जाकर के जमा कर देना है और उससे आपका नाम नहीं कटेगा। दोस्तों, ये वो घबराने की बात नहीं है। पहले बात करते हैं कि किस तरह का फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्म आपके पास आया होगा। इसमें ऊपर में निर्वाचक का नाम लिखा हुआ होगा, आपका पता जो आपका कौन-सा गाँव है वो सब चीज़ लिखा हुआ होगा, आपका क्रमांक लिखा हुआ होगा, बूथ का नाम लिखा हुआ होगा। जो भी यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करना है। फ़ोटो दोस्तों, फ़ोटो में क्या होना चाहिए, एक क्लियर फ़ोटो होना चाहिए जो लेटेस्ट अभी हाल-फिलहाल का खिंचाया हुआ फ़ोटो। इसमें आपका जन्म तिथि डालना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जन्म तिथि की बात कर रहा हूँ, तो जन्म तिथि आपका जो आप अगर पढ़े-लिखे हो, तो आपका जन्म तिथि आपके जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट पे जो दिया हुआ होगा वही डालना है। आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपके पिताजी का नाम डालना है और उनका अगर अगर वो अभी मतलब उनका देहांत नहीं हुआ है, तो उनका ईपिक नंबर भी डालना है। आपका माताजी का नाम डालना है, उस उनका भी ईपिक नंबर डालना है। आपकी अगर शादी हो चुकी है, तो अपना वाइफ़ या हस्बैंड का नाम यहाँ पे डलाएगा और उनका ईपिक नंबर डलाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है, मैंने आपको बता दिया। अब चलो बात करता हूँ कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोस्तों एक्चुअली इस फॉर्म में 3 तरह का कैटेगरी में बाँटा गया है। पहला कैटेगरी है जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म जन्म 1987 के पहले हुआ है और उन दूसरा है कैटेगरी है जिनका जन्म दो 1987 के बाद हुआ है मतलब 1987 से 2004 के बीच में हुआ है और तीसरा कैटेगरी है जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि तीनों कैटेगरी में किनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका जन्म 1/7 1987 के पहले हुआ है तो आपका तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री का पेपर, भारतीय वैलिड पासपोर्ट, किसी ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ पारिवारिक वंशावली। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इतना डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आपको प्रमाण के रूप में देना है। इसमें से सिर्फ़ आपका एक डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप पढ़े-लिखे हों, अगर आपका मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है, तो आप मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट दे दीजिए। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हो, तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके दे दीजिए। अगर पहले से बना हुआ है, तो उसको भी दे दीजिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ है, तो वो दे दीजिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार जो आपका आईडी कार्ड मिला है, वो दीजिए। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो जन्म प्रमाण पत्र आप जब उसके फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। अगर इतना भी आपके पास नहीं है तो आपके नाम पे ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर है, तो उसको भी लगा सकते हैं। आप अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। या किसी ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ पारिवारिक वंशावली, ऑफिसर का सेंस आपका सरपंच हो गया या मुखिया हो गया या कोई भी गैस्टेड लेवल का मतलब इनके अलावा जो गैस्टेड लेवल का है उनका वंशावली अगर आपका हाल-फिलहाल में बना हो, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मैंने मेंशन किया उपयुक्त नंबर 2 से 9 तक में किसी भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। केवल आपका ही डॉक्यूमेंट लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके मतलब यहाँ पे सिंगल एक डॉक्यूमेंट आपका सिर्फ़ डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पे नहीं कि आपके पिताजी का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। हाँ, ध्यान देना है कि अगर आपका जन्म 1987 के पहले हुआ है तब। 1987 वाले के लिए और कुछ प्रोसेस है, ठीक है? उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं उन पे बात करता हूँ। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है हो,
तो आपके साथ आपके माता या पिता में से कोई एक का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। मतलब कि अगर आपका जन्म 1987 से और 2004 के बीच में हुआ है, तो सिंपल सी भाषा में आप समझो कि आपका जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, अभी जैसे 1987 के पहले वाले मैंने बात किया, तो उसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक है? जो आपके नाम से डॉक्यूमेंट हो। दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा आपके माता या पिता का डॉक्यूमेंट। अगर आपके पिताजी नहीं है या तो उस अवस्था में आप अपने माताजी का भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ में देना है। अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, आप अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप जाति प्रमाण पत्र बना करके दे दो या निवास प्रमाण पत्र बना के दे दो। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार द्वारा जो जारी पहचान पत्र है, आप उसको दे दो। आपका अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है, तो आप उसको दे दो। अगर आपने किसी जमीन का रजिस्ट्री करवाया हो, तो आप उसको दे दो। अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो आप उसको दे दो, या फिर वंशावली जो आपका ऑफिसर के द्वारा जो वंशावली बनाया गया, आप उसको भी दे सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने साफ मेंशन किया, अगर आपका डॉक्यूमेंट लगेगा साथ में ही, मम्मी या पापा में से किसी एक का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों सिंपल सी भाषा, ज्यादा लेंथी पे नहीं जाता हूँ, सिंपल सी भाषा, आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके माता का भी और आपके पिता का भी, मतलब 3 लोगों का डॉक्यूमेंट लगेगा। एक डॉक्यूमेंट आपका, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पिताजी, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपके माताजी का। यहाँ पे अब देखना है, बाकी सेम चीज है जो पहले दिया हुआ था, मैंने पहले बता चुका हूँ क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट देना है, सेम चीज लगेगा। अब बात करता हूँ दोस्तों कि अब स्पेशली अब प्रॉब्लम्स हो रही थी दोस्तों लोगों में कि भाई, अब तो ये तो हो गया कि जिनका बर्थ आपके गांव में हुआ, जिनका जन्म आपके गांव में हुआ है, देखिए जिनका जन्म आपके गांव से बाहर हुआ है, मतलब वो यहाँ की बहू हुई, आपके गांव की बहू हुई, तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उन केस में, मतलब जो जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है, ठीक है, 1987 के पहले वाले सबका डॉक्यूमेंट लगेगा। 1987 के बाद वाले केस में जो घर की बहू है, उनके केस में उनके मायके के माँ और पापा का डॉक्यूमेंट लगेगा, उनके सास ससुर का नहीं। मतलब माँ और पापा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगेगा, उनके सास ससुर का नहीं। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा से समझ में आया हो, तो काइंडली वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। अगर आपको जानना है कि इसको ऑनलाइन खुद से कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों अभी अगर आपका कहीं हो सकता है कि आपके यहाँ ये फॉर्म नहीं मिला हो, अगर आप घर पे अवेलेबल हो, तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना। आप अपना एपिक नंबर डालना, एपिक नंबर डालने के बाद आपको ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको फॉर्म के मतलब जब भर करके आप बीएलओ के पास जमा कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।